किरसन और आघासुर। एक दिन जब किरसन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, वे एक पर्वत की गुफा में जा पहुंचे। उन्हें पता नहीं था कि यह गुफा राक्षसी पूतना के भाई दानव आघासुर का घर था। आघासुर ने किरसन और उनके दोस्तों को मारने के लिए एक विशालकाय सांप का रूप ले लिया। किरसन और उनके मित्रों को यह नहीं पता था कि आघासुर ने गुफा के प्रवेश द्वार के बराबर अपना मुंह खोल दिया है, ताकि वे सब अंदर चले जाएं और वह उन्हें खा सके। किरसन ने महसूस किया कि कुछ गलत है और उन्होंने खुद गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। यह सोचकर कि किरसन का अंत हो जाएगा, सभी राक्षस खुश हो गए और देवता परेशान हो गए। लेकिन गंधर्वों ने किरसन से विनती की, जो तब तक सब कुछ समझ चुके थे। विनती पर किरसन अपना आकार तब तक बड़ा करते गए जब तक उन्होंने दानव सांप को मौत के घाट नहीं उतार दिया। वे न्याय पसंद व्यक्ति थे और उन्होंने दानव की आत्मा को मुक्ति दी। सीख, हमेशा उसकी बात सुने जो आपको सही सलाह देता है। किरसन और कामधेनु। एक दिन कामधेनु नामक एक गाय भगवान किरसन के पास पहुंची। कामधेनु ने किरसन से कहा कि वह देवलोक नामक स्थान से आई है, जो स्वर्ग का राज्य है। उसने कहा कि वह किरसन का राज्याभिषेक करना चाहती है। गाय ने स्वर्ग के पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया और सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। उसके बाद भगवान इंद्र स्वयं ऐरावत के साथ प्रकट हुए और घोषणा की कि किरसन को गोविंदा के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया के इंद्र। सीख, सभी का सम्मान करना चाहिए, मनुष्य और जानवर दोनों का। भगवान किरसन और पहाड़ी। भगवान इंद्र बारिश के देवता हैं और इसलिए सभी लोग समय पर वर्षा के लिए उनकी पूजा करते थे। लेकिन एक वर्ष भगवान किरसन ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने वृंदावन पर तूफान उड़ा दिया। लेकिन किरसन ने गोवर्धन पहाड़ी को एक उंगली पर उठाकर अपने लोगों की रक्षा की। इससे भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किरसन से तूफान के लिए माफी मांगी। सीख, क्रोध में कभी भी कठोर निर्णय न लें, वे कभी फलदायी नहीं हो सकते। भगवान किरसन और भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा ने एक बार किरसन पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने किरसन के सभी दोस्तों से कहा कि वे गायों को ले जाएं और एक गुफा के अंदर छिप जाएं। जब किरसन को कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने सभी मित्रों के अवतार ले लिए और वृंदावन लौट आए। घबराकर और परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जब वृंदावन आए तो किरसन को सभी के रूप में देखकर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें किरसन की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। सीख, आपको हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। किरसन द्वारा कंस की मृत्यु। जब किरसन ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गए। उसने किरसन और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर एकरू को भेजा। उन्होंने अपने दो सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। किरसन और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेन को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर किरसन कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले आए। कंस यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने किरसन से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। किरसन ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। यह देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। किरसन तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। सीख, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी कई कहानियां बच्चों को बहुमूल्य बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ
कहानियों की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें और उन्हें एक अच्छे जीवन व दृढ़ संबंध को बनाने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करें।